सात राजकुमार और अनमोल बहना भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और दयालु रानी रहते थे। उनके महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सात बेटे थे जो पूरे राज्य में अपनी बहादुरी और संस्कारों के लिए जाने जाते थे। फिर भी रानी के दिल में एक अधूरी इच्छा हर समय चुभती रहती थी। वह चाहती थी कि उनके आंगन में एक बेटी की किलकारी गूंजे। हर त्योहार पर जब वह छोटी बच्चियों को देखती, उनकी आंखें भर आती। एक दिन रानी मंदिर में बैठकर रोते हुए भगवान से बोली, हे प्रभु, अगर मेरे भाग्य में बेटी नहीं है तो कम से कम मुझे इतना प्यार दे दीजिए कि मैं किसी बेटी का सहारा बन सकूं। उसी रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। राजा और रानी महल लौट रहे थे कि तभी नदी किनारे उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब दोनों पास गए तो देखा एक छोटी सी लकड़ी की पेटी पानी में अटकी हुई थी। अंदर एक नन्ही सी बच्ची कपड़े में लिपटी रो रही थी। रानी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही बच्ची नौ रानी की बाहों में आई, वह मुस्कुराने लगी। उस मुस्कान ने रानी का खाली दिल भर दिया। राजा बोले, आज से यह बच्ची हमारी बेटी है। भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। महल में उत्सव मनाया गया। सातों भाइयों ने खुशी से अपनी छोटी बहन का स्वागत किया। उसका नाम रखा गया आराध्या। आराध्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा दयालु थी। महल के नौकरों से लेकर गरीब लोगों तक सब उससे बहुत प्यार करते थे। सातों भाई उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। कोई उसके लिए खिलौने लाता, कोई मिठाइयाँ, तो कोई जंगल से रंग बिरंगे फूल। सबसे बड़ा भाई हमेशा कहता, हमारी बहन की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया। सातों भाइयों की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ भाभियों के मन में जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगता था कि घर में सबसे ज्यादा सम्मान आराध्या को मिलता है। एक दिन सबसे बड़ी भाभी बोली, पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन राजकुमारी बनकर रहती है। आराध्या ने सब सुन लिया, पर कुछ नहीं बोली। वह हमेशा की तरह सबकी सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद सातों भाई पड़ोसी राज्य युद्ध में सहायता करने चले गए। जाते समय उन्होंने अपनी बहनों से कहा, हमारी बहन का ध्यान रखना। लेकिन भाइयों के जाते ही भाभियों का व्यवहार बदल गया। वे आराध्या से सारा काम करवाने लगी। कभी खाना नहीं देती, कभी अपमान करती। फिर भी आराध्या ने किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन छोटी भाभी ने चाल चली। उसने कहा, अगर तुम सच में इस परिवार से प्यार करती हो तो पहाड़ी जंगल के पुराने मंदिर से चांदनी फूल लेकर आओ। वही फूल घर में सुख लाता है। असल में वह रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां जाने वाला शायद ही कभी लौटता था। लेकिन आराध्या ने सोचा, अगर मेरे जाने से परिवार में शांति आ जाएगी तो मुझे जाना चाहिए। सुबह होते ही वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। ऊंचे पेड़, सुनसान रास्ता, ठंडी हवाएं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कई घंटों बाद वह पहाड़ की चोटी पर बने एक पुराने मंदिर तक पहुंची। वहां एक बूढ़ी साध्वी दीपक जला रही थी। साध्वी ने पूछा, बेटी, इतनी दूर अकेली क्यों आई हो? आराध्या ने सारी बात बता दी। साध्वी उसकी मासूमियत देखकर भावुक हो गई। उन्होंने उसे एक चमकता हुआ सफेद फूल दिया और कहा, यह चांदनी फूल है, इसे लेकर चली जाओ। लेकिन याद रखना, रास्ते में चाहे कुछ भी सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। आराध्या ने सिर हिलाया और वापस चल पड़ी। रास्ते में अचानक उसे अपने भाइयों की आवाज सुनाई दी, आराध्या, हमें बचाओ। वह घबरा गई। उसे लगा उसके भाई मुसीबत में है। उसका दिल बेचैन हो उठा। आखिर वह अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह पत्थर की मूर्ति बन गई। कुछ दिनों बाद सातों भाई वापस लौटे। जब उन्होंने आराध्या को घर में नहीं देखा तो बेचैन हो गए। भाभियों ने डरते डरते सारी सच्चाई बता दी। सातों भाई तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें मंदिर के पास अपनी बहन की पत्थर बनी मूर्ति दिखाई दी। ये देखकर सातों भाइयों का दिल टूट गया। सबसे छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा, बहना, एक बार आंखें खोल दो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। सातों भाइयों के आंसू मूर्ति पर गिरने लगे। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी।
साध्वी वहां प्रकट हुई और बोली, जिस घर में भाई बहन का प्यार सच्चा हो वहां चमत्कार जरूर होता है। धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में जान आने लगी। आराध्या ने आंखें खोल दी। सातों भाई खुशी से उसे गले लगाकर रोने लगे। महल लौटने पर भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर आराध्या से माफी मांगी। आराध्या मुस्कुराई और बोली, परिवार प्यार से बनता है, नफरत से नहीं। उस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। सीख, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। ईर्ष्या हमेशा रिश्तों को तोड़ती है। माफी देने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। सच्चे प्रेम में चमत्कार की ताकत होती है।